कलावती नाम की एक बुढ़िया अपने 2 पुत्रों के परिवारों के साथ रहती थी। उसे अच्छे अच्छे पकवान खाने का बहुत शौक था। वह सुंदर सुंदर कपड़े पहनने की भी बहुत शौकीन थी। जब उसके बेटे काम पर चले जाते थे, उसकी बहुएं अपना काम में व्यस्त रहती थी, मगर कलावती को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, इधर आओ। हाँ माँ जी। अरे, क्या तुम वो गिलास दे सकती हो जिसमें पानी रखा है? कलावती बहुत आलसी थी। अपने बाजू में रखा हुआ गिलास भी वह उठा नहीं सकती थी। वह हर बार किसी न किसी को बुलाती थी और उन्हें परेशान करती थी। उसकी बहुएं उसका कहना मान लेती थी, मगर वह भी उससे बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि उसे खाने का बहुत शौक था। जब अच्छा खाना बनता था तो वह रसोई घर में जाती और वह देखती कि क्या पकवान बन रहा है। अरे बहू सुनो, क्या पका रही हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। फिर जब कलावती की बहू ने खाना बना लिया तो वह इंतजार करती थी कि वह कब रसोई से बाहर आएगी। वह रसोई में जाकर सभी पकवान देखती थी, एक एक करके उन्हें सूंघती थी और कटोरी में खाना भरकर अपने कमरे में ले जाती थी। भोजन के समय बहुएं पहले सबको भोजन परोसती, मगर जब उनकी बारी आती तो खाना कम पड़ जाता था। उन्हें पता ही नहीं चलता था कि खाना कैसे कम पड़ गया। कभी कभी उनके पति उन पर गुस्सा करते थे कि तुम खाना कम क्यों बनाती हो। ऐसा देखकर कलावती मन ही मन बहुत खुश होती थी, मगर वह अपने बेटों से कुछ नहीं कहती थी। वह अपनी पत्नियों से कैसे बात कर रहे हैं ये भी नहीं कहती थी। एक दिन कलावती के बेटे बाजार से मिठाइयाँ लेकर आए और वो मिठाइयों को अपने बच्चों को दे दी और कलावती से रहा नहीं गया। वह अपने पोते पोतियों के पास आई और मिठाई के डिब्बे उनसे ले लिए। सुनो बच्चों, ये मिठाइयाँ मैं तुम लोगों में बराबर बांटूंगी। चलो अपनी आंखें बंद करो और अपने हाथ आगे करो। बच्चों ने ऐसा ही किया जैसे उनकी दादी ने कहा। कलावती ने चुपचाप कुछ मिठाइयाँ अपने पास रख ली और बाकी मिठाइयाँ बच्चों को दे दी और फिर चुपचाप अपने कमरे में चले गई। यही नहीं, वह तो अपनी बहुओं की साड़ियाँ भी चुराने लगी। जब उसकी बहुएं साड़ियाँ तार पर सुखाने के लिए डालती तो वह चुपके से उतार लाती। उसकी बहुएं परेशान हो जाती कि ऐसा किसने किया। उन्हें लगता कि साड़ियाँ कहीं गुम गई हैं। माँ जी, आपने मेरी लाल साड़ी देखी है क्या? मैं कई दिन से ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही है। मैंने उसे सूखने के लिए तार पर डाला था, क्या आपने कहीं देखी है? नहीं बहू, मैंने तो नहीं देखी। सास बोली, मुझे लगता है कि पड़ोस की राधा ने चुराई है। दोनों बहुएं राधा से लड़ने के लिए पहुंच गई और दोनों बहुएं राधा से लड़ने लगी, लेकिन राधा की तो कोई गलती ही नहीं थी। वो उन्हें लड़ता देख कलावती मन ही मन हंसने लगी। हा हा हा, इनका पता ही नहीं चलेगा कि ये मैंने किया है। देखो कैसे लड़ झगड़ रही हैं। कलावती ऐसे परिवार में सबके साथ करती थी। फिर वह एक दिन खाना खा रही थी। कलावती बहुत खुश हुई यह जानकर कि अगले हफ्ते दशहरा आ रहा है और वह चाहती थी कि सब लोग कपड़े खरीदे। और उसका बेटा बोला, हाँ माँ, हमें नए कपड़े खरीदने चाहिए। सासू माँ भी आ रही हैं, उनके लिए भी कपड़े खरीद लेने हैं। यह सुनकर कलावती बहुत नाराज हो गई और उसे जलन हो रही थी कि वह क्यों आ रही है। आने दो उसे, मुझे पता है उसे कैसे भगाना है। अगले दिन कलावती अपने कमरे से बाहर आई और उसने अपने बेटे और बहुओं को किसी का इंतजार करते हुए देखा। कलावती बोली, भगवान देखो कैसे हैं ये लोग, उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या इन्होंने मेरा ऐसे कभी इंतजार किया है? जब कलावती के बेटों के साथ वहाँ पहुँची, वह अपनी गाड़ी से उतरी। बच्चे भागे भागे उनके पास पहुँचे। पुष्पा बच्चों के लिए खिलौने और सबके लिए उपहार लेकर आई। पुष्पा ने कलावती को भी एक सुंदर सा बैग दिया। उसने बैग तो कबूल कर लिया, लेकिन वह चुपचाप कमरे में चली गई। फिर लीलावती बाहर आई। उसे पकवान की खुशबू आई। उसे बहुत जलन हो रही थी कि उसने चुपके से रसोई में जाकर खूब सारी वहाँ पर मिर्ची खाने में डाल दी और सबको बहुत मिर्ची लग रही थी। लेकिन कलावती ने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। वह खाना न खाने का ड्रामा कर रही थी, लेकिन पुष्पा कलावती का खाना न खाने देखते हुए उसकी चालाकी समझ गई और कलावती पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन बीत गए। पुष्पा ने ऐसा देखा कि कलावती सभी बच्चों की मिठाइयाँ चुराती, सभी बहुओं की साड़ियाँ उस बैग में रखती। उसमें
इतना सब कुछ कर रखा था कि वह चुपके से खाना छुपाकर अपने कमरे में ले जाती। इन 10 दिन में पुष्पा कलावती के बारे में बहुत कुछ पता कर गई थी। एक दिन जब सब लोग घर पर थे तो पुष्पा ने सोचा कि यही सही वक्त है, सबको बताना चाहिए कि घर में क्या चल रहा है। कलावती सुनिए, क्या आप मुझे अपना बैग दे सकती है? मैं आपको ये बैग लौटा दूंगी, कृपया मुझे अपना बैग दीजिए। वह दौड़कर उसके कमरे से वह बैग ले आई। पुष्पा ने बैग खोला, सब लोग देखकर हैरान रह गए। उसमें कई मिठाइयाँ, बहुओं की साड़ियाँ, आईना और पैसे थे जो वह अपने परिवार वालों से चुराती थी। कलावती सुनिए, ये आपका परिवार है, आप ऐसे किसी के साथ नहीं कर सकती और ऐसे आप सबकी चीजें नहीं चुरा सकती। कलावती के बेटे बोले, माँ आप ऐसा कर सकती हो? मैंने कभी भी नहीं सोचा था, आपने सबको परेशान किया है। बहू बोली, आपने ही राधा के बारे में कहा था, वह मेरी कितनी अच्छी सहेली थी, आपकी वजह से मेरी दोस्ती भी टूट गई। और इस बात पर कलावती बहुत शर्मिंदा हुई और उसने अपने बहू बेटे से माफ़ी मांगी और हंसी खुशी उनके साथ फिर से रहने लगी।